नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। आपका एग्जाम को लेके हमारी टीम FCI सूरतगढ़ की टीम प्रतिबंधित है। आपके एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट को लेकर हमारी टीम के द्वारा बहुत बड़ा आपको अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो भी साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है, आप प्ले स्टोर पर फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के नाम से हमारी ऐप को डाउनलोड करो। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया, आपको मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। आप सबके लिए जो हमारा संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है, दिसंबर में उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा एक मेजर टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट मेजर टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा है, वो भी संस्कृत डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो साथियों, इसका रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। जिस भी साथी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मैंने आपको लिंक दिया था टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लिंक को क्लिक करोगे तो आपको बेसिक आपके डाटा, जैसे आपका नाम पूछेगा, आपके ईमेल आईडी पूछेगी, आप हमारे से पहले टेस्ट में जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए उसके बारे में पूछेगा। फिर आपकी राय मांगेगा कि आपको हमारा पेपर कैसा लगा। यदि आप हमारे से जुड़े हुए हो तो आप वहां पे अपनी राय दें। और इसके बाद में एक क्वेश्चन कि हम हमारा टेस्ट पेपर का पैटर्न या टेस्ट पेपर का लेवल कैसा रखें, आप अपने सुझाव दो। तो आप वहां पे अपने सुझाव दे सकते हो। आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए ही FCI की टीम पूरे का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सुझावों के बेस पे प्लस NCERT प्लस RBSE बोर्ड की पुस्तक से प्लस PYQ RPSC में आज तक जितने भी PYQ है उन सब को ध्यान में रखते हुए हम वहां से पेपर बनाएंगे। हमारा यही फोकस है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। हम उस टाइप के एक लेवल सेट कर रहे हैं पेपर का कि आपको डायरेक्ट RPSC का जब एग्जाम होगा तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि सर फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के पेपर से ही क्वेश्चन आए हैं। या तो एज इट इज वैसे क्वेश्चन मिलेंगे या फिर आपको उसी कंसेप्ट पे आधारित कुछ थोड़ा बहुत घुमा के आपको सेम कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप समझ लेना कि फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई मेहनत आप सबके काम आ गई। अब ये इतने दावे से इसलिए बोल रहा हूं कि आप हमारी फैकल्टी देखो। हमारा सबसे मजबूत स्तंभ हमारी फैकल्टी है। आप हमारी फैकल्टी में देखोगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष बाबू सर की। सुभाष बाबू सर ने IIT बॉम्बे से MSc कर रखी है, वो भी पूरे भारत में 47वीं रैंक के साथ, 47 रैंक के साथ। अब अपने को पता है कि राजस्थान में भी 47 रैंक लेके आते हैं अपने, तो जोर आता है। जब पूरे भारत में 47 रैंक की बात हो तो अपने आप में मायने रखता है। एक इतिहास होता है कि 47 रैंक पूरे ऑल इंडिया लेवल पे लेके आना, वो भी एक बार नहीं 3 बार लेके आए हैं। एक बार 47 IIT के एग्जाम में लेके आए हैं, फिर 52 और 66 CSIR नेट के एग्जाम में लेके आए हैं। नेट का एग्जाम आप भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप नेट का एग्जाम का लेवल देखना, एक अद्भुत लेवल। आप ऐसे में ये तो नहीं बोल सकता भी हवा नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा पेपर सेट होता है कि आप 20% क्वेश्चन ही अपने लेवल तक के पहुंच पाते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो उस जैसे एग्जाम यानी इतने टफ एग्जाम में पूरे भारत में 52 रैंक और 66 रैंक लेके आना अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में एक गौरव का विषय है। तो सुभाष सर ने IIT बॉम्बे से MSc कर रखी है। अभी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में दूसरी रैंक से चयन हुआ है इनका। तो अपने आप में पूरे राजस्थान में दूसरी रैंक लेके आना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये तभी पॉसिबल है जब बहुत कई सालों की इसके पीछे मेहनत होती है। ये कोई रैंक एक दिन की मेहनत से नहीं आती, इनके पीछे कई वर्षों का संघर्ष होता है। तो उनका जब आपको अनुभव मिल रहा है फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट की टीम में, जब इस टाइप की फैकल्टी आपको मिल रही है तो क्यों ना आप अब इसका फायदा उठाया जाए। इसके साथ हमारे को
हमारे सर ने यानी सुभाष सर ने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू दे चुके हैं और एसीएफ का भी इंटरव्यू दे चुके हैं। ये राजस्थान सरकार के दोनों बड़े पदों की नौकरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर अपने को पता है शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नौकरी अपने जिसको मानते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर। इसी प्रकार राजस्थान में ऑफिसर लेवल की कोई पोस्ट है तो वो है असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर एसीएफ। इन दोनों के इंटरव्यू दे चुके हैं सर। तो मेरी नजरों में या आप सबके लिए अब सीआई की टीम एक मजबूत योद्धा के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। आप सब हमारे से जुड़े, जो हमारे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे सब सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और वहां पे एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक से आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि बेहद कम दिन बचे हैं। 24 सितंबर से हमारा पहला टेस्ट है। हमारा जो पहला टेस्ट है वो 24 सितंबर से प्रारंभ है। इसके बाद हमारी दूसरी फैकल्टी जो एफसीआई की रीढ़ की हड्डी है वो है जितेंद्र हुड्डा सर। जितेंद्र हुड्डा सर पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग में 37 रैंक, संस्कृत ये अपने सेकंड ग्रेड शिक्षा में, तो सेकंड ग्रेड साइंस में पूरे राजस्थान में इनकी 37 रैंक है ना, ये भी अपने आप में एक गौरव का विषय है। और ये सर ने 2022 के एग्जाम में हासिल की है। इसके पहले सर फर्स्ट ग्रेड में 2018 में प्रोविजनली सिलेक्ट हुए थे, सेकंड ग्रेड में भी 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं। संस्कृत विभाग में भी इनका नंबर आया था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ एक नंबरों से रह गए थे। लेकिन जब सर ने जी तोड़ मेहनत की तो इनकी 37 रैंक आई थी। तो ये भी अपने आप में गौरव का विषय है। इन सर का भी अनुभव हमें मिल रहा है। इसके बाद हमारे रणजीत सर जो कि फर्स्ट ग्रेड अभी वर्तमान में फिजिक्स में अपने स्कूल लेक्चरर हैं, तो सर ने भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुके हैं। सर की भी एमएससी आईआईटी दिल्ली से हो रखी है। आईआईटी दिल्ली से सर ने एमएससी कर रखी है। इसके अलावा सर भी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, यानी अपने सब्जेक्ट में सबसे टॉप एग्जाम नेट जेआरएफ का होता है। उन जैसे एग्जाम जो कि भारत का सबसे टफ एग्जाम मानते हैं, यदि कोई एग्जाम वो नेट जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई करता है इसका मतलब उसको सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज है। तो इन सर का भी हमें अनुभव का फायदा मिलेगा। और जो साथी हमारे से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि फिजिक्स का कैसा हमारा लेवल है, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जो नए साथी है तुरंत ज्वाइन करो, आप तो बिना किसी एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट की टीम देखो, आपको मजबूत टीम दिखेगी, मजबूत के साथ मेहनती टीम भी है। हमारे कोई भी वीडियो देखना कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करेंगे क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि हमारे से जो भी जुड़ा है वो कुछ ना कुछ सीख के जाए और मेन एग्जाम में सिलेक्शन कैसे ले, इसी पे ही हमारी स्ट्रेटेजी रहती है। तो रणजीत सर का भी अनुभव हमें मिलेगा। इसके बाद जो बायोलॉजी की विशेषज्ञ है, मैडम ने नीट जैसे एग्जाम जो कि बेहद कम नंबरों से मैडम उस टाइम रह गई थी, इसके बाद मैडम ने छोटी सी उम्र में सीनियर टीचर बायोलॉजी में सेकंड ग्रेड टीचर है, तो मैडम का भी अनुभव हमें बायोलॉजी में मिलेगा। यानी हमारी पूरी फैकल्टी सुव्यवस्थित फैकल्टी है। टॉपर्स के द्वारा जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आरपीसी टॉपर्स और आईआईटीएंस के द्वारा बनाई जा रही है, तो आप भी इनका जरूर फायदा लें। तो हमारी क्या है विशेषता, अब इस पे हम करते हैं बात। देखो विशेषता में 5 मेजर टेस्ट रखेंगे जो कि कुल सिलेबस के 20% आएगा। कुल सिलेबस का प्रत्येक में 20% होगा, यानी 5 मेजर टेस्ट में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। इसके बाद हम 3 फाइनल टेस्ट रखेंगे जो कि फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जो कि फुल लेंथ पे होंगे। इसके साथ 3 पेपर हम पेपर फर्स्ट यानी जीके वाले रखेंगे। जीके वाले भी हम पूरे फुल लेंथ के रखेंगे। हमारी ये टारगेट है कि जो भी साथी इधर उधर से टेस्ट सीरीज ले रखी है वो लास्ट टाइम पे हमारे पेपर दे और आपको एज इट इज वैसा पेपर आरपीएससी को देखने मिले। तो हमारे जो विशेषता है वो ये है, प्रत्येक टेस्ट में 10 दिन का हम अंतराल रखेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि लगभग संडे को बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम आपस में क्लैश ना हो, इसके लिए हम मंगलवार व शुक्रवार को टेस्ट के सुविधा रखी गई है कि हम या तो मंगलवार को लेंगे या शुक्रवार को लेंगे। ठीक है, 24 सितंबर से हमारा पहला टेस्ट है। तो जो भी साथी
आज तक हमारे से पहली बार जुड़े हुए हैं, नहीं पता उनको सिलेबस के बारे में, तो मैं आपको सिलेबस का डिटेल बता दूंगा। आप 24 सितंबर वाला पेपर जी जान लगा के तैयारी करके मेहनत करके उसको दो, तभी आपको लेवल पता चलेगा। तो 24 सितंबर को हमारा पहला टेस्ट पेपर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल आप देख ही होंगे, इनको सब्सक्राइब करो। फीस क्या रहेगी, फीस स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट। हमें भी पता है बेरोजगारी का दौर बहुत ही टफ दौर होता है, पैसे होते नहीं है। तो इस हम आपको ध्यान में आप सबके चिंता करते हुए एक नॉमिनल फीस में हम ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किए। 31 रुपए और 41 रुपए ऑनलाइन मोड में रहेंगे। 31 रुपए में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, 41 रुपए में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और 51 रुपए ऑफलाइन मोड वालों के लिए रहेगा। तो जो साथी ऑफलाइन ले रहे हैं, प्रत्येक टेस्ट यानी पर टेस्ट का ये चार्ज है। प्रत्येक टेस्ट 31, 41 और 51 रुपए पे बेस्ट होगा। 31 रुपए ऑनलाइन मोड वालों के लिए रहेगा जो सॉल्यूशन नहीं लेना चाहते, और जो सॉल्यूशन लेना चाहते हैं वो 41 रुपए के लिए पर टेस्ट 41 रुपए का चार्ज रहेगा, और ऑफलाइन वालों के लिए 51 रुपए का चार्ज रहेगा। सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कहाँ पे आयोजित होगी? तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी टैगोर स्कूल बग्गू वाला कुआ सूरतगढ़ में अभी चल रही है। कहाँ पे चल रही है? टैगोर स्कूल बग्गू वाला कुआ सूरतगढ़ में चल रही है। यदि किसी साथी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट लगे, तो आप हमारे ये नंबर 9660954074, ये हमारे जितेंद्र हुड्डा सर के नंबर है। 9785355311, ये मेरे सुभाष बाबू सर के नंबर है। आप कभी भी निश्चित होके बेझिझक आप इनसे बात कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। जब भी हम फ्री होंगे आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इसके साथ अब हमारी बात करते हैं सिलेबस की चर्चा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस, कि हम टॉपिक को किस हिसाब से चयन करें, किस हिसाब से हमारा टॉपिक वाइज जो सिलेबस है, टॉपिक वाइज जो टेस्ट है, उनको किस सिलेबस में वर्गीकृत किया गया है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहला नंबर टेस्ट, टेस्ट नंबर 1 जो कब होगा? तो यहाँ पे डेट दी हुई है 24/9/2024, यानी 24 सितंबर को पहला टेस्ट होगा। तो देखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में हम इनमें 4 टॉपिक रखे हैं, चारों फिजिकल केमिस्ट्री के रखे हैं। सबसे पहला केमिकल काइनेटिक्स, फिर सॉल्यूशन विलियन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, फिर सरफेस केमिस्ट्री, यानी 4 टॉपिक मिला के केमिस्ट्री। ये लगभग हमारे टोटल सिलेबस का 20% होगा। हम 20% वाली स्ट्रेटेजी के साथ में ही टेस्ट पेपर बना रहे हैं। इसके अलावा बायोलॉजी, बायोलॉजी में जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जीव विज्ञान, विकासवाद, फिर जंतु परिवर्धन जीव विज्ञान, इसमें भी हम 4 टॉपिक रखे हैं। ज्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है, आप पढ़ोगे मेरे हिसाब से इजी टॉपिक्स हैं ये। फिर आप फिजिक्स देखो, फिजिक्स में हम कार्य, ऊर्जा, शक्ति एंड घर्षण, वर्क, एनर्जी, पावर एंड फ्रिक्शन पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा अपना रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति पे रहेगा। तीसरा हमारी यांत्रिकी रहेगी। तो 3 हमारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इनके ये टॉपिक रहेंगे। और टीचिंग मेथड में यूनिट नंबर 1 रहेगी, पूरी एक यूनिट है जो, तो पहले वाली यूनिट पूरी पूरी हमारे 24 सितंबर वाले टेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे 24 सितंबर वाले का एग्जाम का सिलेबस है। यदि किसी साथी को ये मैंने पूरा पूरा सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जो भी साथी नहीं पता वो हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरी पूरी पीडीएफ आप देख सकते हो वहां पे। फिर देखो दूसरा टेस्ट कब होगा? दूसरा टेस्ट हमारा 3 अक्टूबर को होगा। कब होगा? 3 अक्टूबर को होगा। इसका भी सिलेबस आपको पूरा विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है, बस आप डेट देखो कि दूसरा पेपर हमारा 3 अक्टूबर को होगा। इसमें भी केमिस्ट्री में टॉपिक दिए हुए हैं, आप देख लेना। पूरी पीडीएफ वहां पे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, आप टेलीग्राम चैनल पे पूरी पीडीएफ आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगे भी हमारा कब टेस्ट पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को तैयार करते जाएं। बायोलॉजी में भी हम वहां पे दे रखी है पूरी पीडीएफ हमने। फिजिक्स के भी टॉपिक्स दे रखे हैं दूसरे पेपर के, और टीचिंग मेथड में यूनिट नंबर 2 आएगी। इसके बाद तीसरा टेस्ट पेपर ये कब होगा? 12 अक्टूबर को होगा। लगभग 10-10 दिन का गैप हम रख रहे हैं। 12 अक्टूबर को होगा तीसरा टेस्ट पेपर, ठीक है। इनमें भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का डिटेल सिलेबस आपको दिया हुआ है। टीचिंग मेथड में यूनिट नंबर 3 आएगी, ठीक है। देखो छोटे छोटे टॉपिक्स, कुछ बड़े टॉपिक्स, इन सब का मिश्रण हमने बनाया है। ऐसा मिश्रण कि कुछ इजी टॉपिक भी रखे हैं, कुछ हार्ड टॉपिक भी रखे हैं, ठीक है। आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस यहाँ पे देखने मिल रहा है।
फिर चौथा टेस्ट हमारा कब होगा? 26 अक्टूबर को। इसके बीच में थोड़ा गैप ज्यादा है, तो 26 अक्टूबर वाले में हमने थोड़ा सिलेबस को बढ़ा के रखा है। देखो, केमिकल बॉन्डिंग्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर पदार्थ की अवस्थाएं, फिर साम्य और बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। 26 अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर के बाद, 12 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर, लगभग 14 या 15 दिन का आपको समय मिल गया। आप इस समय को यूटिलाइज करो, ज्यादा से ज्यादा इन सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप यदि सिलेबस पूरा पढ़ लिया और यदि आपको प्रैक्टिस करने के टाइम मिले 1-2 दिन, तो आप 1-2 दिन MCQ करके उसके बाद हमारा टेस्ट पेपर दें, आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत शानदार बनाया हुआ है। ऐसे बायोलॉजी में पूरा सिलेबस दिया हुआ है, फिजिक्स में भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है, और यूनिट नंबर 4 आएगी टीचिंग मेथड में। जो लास्ट 5वां मेजर टेस्ट है उसकी डेट है 7/11 यानी 7 नवंबर को। 5वां टेस्ट है वो कब होगा? 7 नवंबर को होगा। इसमें हमारे पूरा पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री में हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस बायोमोलिक्यूल्स, जो कि मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियो भी बना दिया, आप वहां पे यूट्यूब पे वीडियो देख के जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो NCERT बेस्ड, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ये होगी, बायोलॉजी भी आपकी यहाँ पे पूरी कंप्लीट, फिजिक्स भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और यूनिट नंबर 5 यानी टीचिंग मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 7 नवंबर तक यदि आप हमारे से जुड़े रहे, रेगुलर आपने ये इस टेस्ट पेपर का सिलेबस पढ़ लिया, तो 7 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 7 नवंबर को कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपके जो टॉपिक वीक है, आपको ऐसा लगे कि टेस्ट पेपर में मेरे सर ये कमजोर है, मैं इनसे कैच नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको हम मेजर टेस्ट में भी टाइम दे रहे हैं। आप सिर्फ उन टॉपिक का अभ्यास करें। देखो, 7 नवंबर के बाद हमारा जो टेस्ट पेपर है वो 16 नवंबर को है, तो लगभग आपको कितने दिन मिल गए? 10 दिन मिल गए। 10 दिन में आप क्या करोगे? आपको जो केमिस्ट्री में जिन टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप उनकी थ्योरी पढ़ो, प्लस PYQ करो, और थोड़ा बहुत MCQ करो अदर बुक से। ठीक है। इसी प्रकार आपको यदि कोई फिजिक्स में कोई टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, तो फिजिक्स की उन टॉपिक की थ्योरी पढ़ो प्लस MCQ करो। इसी प्रकार बायोलॉजी में भी कुछ टॉपिक में दिक्कत आएगी, तो उनकी बायोलॉजी के टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ो और MCQ करो। ये आपको लगातार 10 दिन तक पैटर्न रखना है। जैसे आपको सपोज करो केमिस्ट्री में 10 टॉपिक आपके वीक रह गए, तो केमिस्ट्री का एक टॉपिक डेली उठाओ, उसकी थ्योरी पढ़ो और उसके MCQ लगा लो। इसी प्रकार फिजिक्स का डेली एक टॉपिक उठाओ, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके MCQ लगाओ। बायोलॉजी के एक टॉपिक उठाओ, थ्योरी पढ़ो और MCQ लगाओ। आपको 10 दिन मिले हैं, 10 दिन में 10 टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको 26 नवंबर मिला है, फिर 10 दिन मिले। आपको अगले 10 दिन में जो आपके बचे हुए टॉपिक्स है, जो आपके कमजोर टॉपिक्स है, उनकी वापस वही सेम चीज, आप थ्योरी पढ़ो, MCQ करो, PYQ लगाओ। थ्योरी पढ़ो, MCQ करो और PYQ लगाओ। तब तक आप देखोगे 26 नवंबर तक आपका लगभग जो वीक टॉपिक है वो अब आपके समझ में आने लग जाएंगे। फिर आप 7 दिसंबर वाला टेस्ट दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा सर मेरे को पूरी पूरी चीज, जो पूरा सिलेबस है वो मेरे टिप्स पे हो गया। आपको मजा आ जाएगा। ये जब आप पेपर दोगे, आपको ऐसा लगेगा सर वास्तव में मैंने जो पढ़ा है अब मेरे याद रह गया। अब मैं RPSC में जो पेपर देने जाऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहेगा, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, सबसे मेन बात यही है कि हमारी टेस्ट सीरीज में विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई है। दूसरी बात, प्रत्येक एग्जाम में हमारे जो फैकल्टी मेंबर है वो टफ एग्जाम में सिलेक्ट हुए, जैसे IIT में सिलेक्ट हो रखे हैं, नेट एग्जाम में सिलेक्ट हो रखे हैं, RPSC में टॉप रैंक में सिलेक्ट हो रखे हैं। तो हम उनका अनुभव हमारे टेस्ट पेपर में आप सबको दिखाएंगे। इसके अलावा 16 नवंबर को देखो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का टेस्ट है, तो यहाँ पे GK का पेपर भी आएगा, इन सब में GK भी आएगी। तो थोड़ी बहुत आपको GK, आप मेरे हिसाब से आप कहीं से जुड़े हुए कोई भी संस्था से, तो उसका रेगुलर बेस पे आप GK का टेस्ट पेपर दे रहे हो, तो आपको एक बार GK पढ़ने के बाद में GK में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप 16 नवंबर को हमारा जो टेस्ट का शेड्यूल है वो इस हिसाब से रहेगा। देखो, 16 नवंबर को 2 टेस्ट कराने हैं हमारे को ऑफलाइन। तो ऑफलाइन 2 टेस्ट कैसे होंगे? तो हम उसके लिए ये करेंगे, सुबह 9 से 12, 9 से 12 हम पेपर फर्स्ट रखेंगे, पेपर फर्स्ट रखेंगे। उसके बाद हम 2 से 5 पेपर सेकंड रखेंगे, 9 से 12, 2 से 5। इसमें हो सकता है इसके टाइमिंग में कोई परिवर्तन कर दी जाए। यदि बच्चे बोले कि सर हमारे को कंटिन्यू रखो, तो हो सकता है हम कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि पेपर फर्स्ट पहले करवाएं और पेपर सेकंड बाद में करवाएं। आपको बिल्कुल ऐसा RPSC वाला पैटर्न लगेगा और RPSC वाला ही पेपर का लेवल लगेगा।
तो ये जो 3 पेपर है 16 नवंबर, 26 नवंबर और 7 दिसंबर, इनमें पूरे सिलेबस आएंगे, यानी जीके भी आएगा, पेपर फर्स्ट कंप्लीट आएगा और पेपर सेकंड भी कंप्लीट आएगा, यानी बिल्कुल आपको आरपीएससी लेवल दिखेगा और आरपीएससी वाला ही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है, तीनों मेजर टेस्ट आरपीएससी पैटर्न पे आधारित होंगे। जैसा आरपीएससी हमारे टेस्ट पेपर लेती है वैसा वैसा हम लेंगे, बीच में 2 घंटे का गैप रखेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड लेंगे, उसकी ओएमआर चेक करेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। देखो इन सब का क्या करेंगे हम, हमारी जो बेस्ट फैकल्टी के द्वारा हम केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन, केमिस्ट्री का तो हम सबको वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे। हमारी ऐप पे उपलब्ध रहेगा, आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो। हमारी ऐप कौन सी नाम से होगी? फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के नाम से हमारी ऐप है, आप उनको डाउनलोड करो। केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारी ऐप में मिलेंगे। फिजिक्स के आपको हैंड रिटन पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन। फिजिक्स में आपको हम पूरा पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन करवाएंगे, यानी पीडीएफ के अंदर आपको हर प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या दे दी जाएगी। फिर भी किसी को डाउट होंगे तो आप फिजिक्स वाले सर या हमारे कोई भी फैकल्टी मेंबर से आप बात कर लेना, आपको अच्छे से वहां पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। तो फिजिक्स को आपको दिया जाएगा पीडीएफ सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में आपको दिया जाएगा वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। बायोलॉजी में भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, बायोलॉजी में भी हम पीडीएफ सॉल्यूशन देंगे। हालांकि बायोलॉजी में ऐसे कोई बात आती नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पे क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो यदि बायोलॉजी आप सीधे भी करोगे तो भी आराम से हो जाएगी, क्योंकि जीके टाइप में। लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन आपको दी जाए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, तो केमिस्ट्री का हम वीडियो सॉल्यूशन करवा देंगे और फिजिक्स का हम करवा देंगे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन। तो जो भी साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं, जिनको हमारी ऐप के बारे में पता नहीं है, आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। वहां पे एक लिंक दूंगा मैं, आज एक पहले भी दिया हुआ था, दोबारा मैं आज जनरेट करूंगा। आप उस लिंक को अपने बायोडाटा बताओ, यानी रजिस्ट्रेशन करो। उस रजिस्ट्रेशन के आप पे ही हमें पता चलेगा कि कितने ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे से जुड़े हुए हैं, कितने ऑनलाइन इंक्वायरी आ रही है। हम बहुत ही शानदार, मैं ज्यादा इतने विश्वास दिला सकता हूँ कि बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज आप सबके लिए बनाएंगे। यदि किसी को डाउट है कि सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा आपकी लेवल का, तो आप हमारे जो टेस्ट सीरीज 1.0 कंप्लीट हो चुकी है, टेस्ट सीरीज 1.0, आप एक बार वहां पे कुछ पेपर फ्री में रखे हैं, जैसे पेपर फर्स्ट फ्री है, पेपर सेकंड फ्री है, पेपर 7 या 8 में से कोई एक पेपर आपका फ्री है। तो आप वहां पे ये आप देखोगे, इन पेपर को आप लगाना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा लेवल कैसा है। तो टेस्ट सीरीज 1.0 है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज थी। आप वहां पे जाओगे, आपको वहां पे अपना लेवल दिख जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर वो टेस्ट सीरीज 1.0 से भी बढ़ चढ़ के लेवल पेपर टेस्ट सीरीज 2.0 का रखेंगे, जिसमें एनसीईआरटी क्या रखेंगे हम इसके अंदर, एनसीईआरटी, आरबीएससी और आरपीएससी के द्वारा जितने भी पीवाईक्यू आरपीएससी में आए हुए, इन सब का मिश्रण प्लस एनसीईआरटी से जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का समावेश रहेगा। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज। पुनः मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपना जो मुकाम है उस मुकाम को हासिल करने के लिए हमारी टीम प्रतिबंधित है, तो उस प्रतिबंधित टीम के साथ आप भी जी जान से मेहनत में लग जाओ। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।